चाहे पिया को कहीं भी ले जाओ आज, मैं तुम दोनों को ढूंढ ही निकालूंगी। दिल दिल को पहचानता है जैसे खून खून को। अब तुम्हारी माँ का ये बाल मुझे तुम तक पहुंचाएगा। पापा का फोन है। हेलो जी पापा, हम काफी दूर तक आ गए हैं। आपको नहीं बता सकते क्योंकि अंश ने मना किया है। अब तक तो वो हमारा पीछा नहीं कर रही है। आई होप आए भी ना। अपना ख्याल रखना गुड़िया, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना। जी पापा। या आदि को भूख लगी होगी, मैं काम करो इस ढाबे से उसके लिए दूध ले लो। मैं तब तक बाइक में पेट्रोल भरवा के लाता हूँ। ठीक है। बोलिए मैम, क्या लेंगे आप? भैया बच्चे के लिए दूध मिलेगा? जी बिल्कुल, मैं आपके बच्चे के लिए फ्रेश दूध लेके आता हूँ। जरा गर्म करके लाइए। जी मैम बिल्कुल। चलो तुम्हें फ्रेश करवा देती हूँ। चैताली, शेखर जी, चैताली, ठीक हो शेखर जी? सब लोग ठीक हैं? हम कोहरा लोग में थे ना? हाँ, कोहरा लोग में लगता है हम लोग कोहरा लोग से लौटे। ये मुझे बहुत कमजोरी हो रही है। मुझे भी। मेरी उंगली नीली कैसे पड़ गई? चैताली, तुम्हारी भी उंगली? मेरी भी। अविनाश, शेखर जी आप सबकी उंगली नीली कैसे हो गई? ये हमारे साथ क्या हो रहा है भाभी? मोना कहाँ है? भाभी डाइन? कहाँ मोना? मोना तो कहाँ गई? कहीं से शलाका तो नहीं ले गई? भैया बच्चे का दूध गर्म हुआ? पिया! पिया जल्दी चलो। अंश भी और मुन्ना तो वापस ही नहीं आए अभी तक। भगवान करे सब कुछ ठीक हो शेखर जी। ठीक होगा, तुम चिंता मत करो।
मोहना, तुम ठीक हो ना? ठीक हो? इतनी ठीक तो मैं पहले कभी नहीं थी। तुम भी तो हमारे साथ कोहरा लोक में थी ना। हम तो अभी तक इतनी कमजोरी महसूस कर रहे हैं, लेकिन तुम तो बिल्कुल। इसीलिए तो मैं इतनी खुश हूँ। आप लोग कमजोर महसूस कर रहे हैं और अंश पिया भी नहीं है आप लोगों की सुरक्षा के लिए। सुरक्षा? हमारी सुरक्षा किससे? शलाका से? शलाका से नहीं, मुझसे। जल्दी चलो अंश, और तेज चला। अंश बहुत करीब है। मोहना, तुम ये क्या हुआ भैया? क्या हुआ? उठिए उठिए उठिए। शेखर जी, ठीक हो? ये क्या हुआ? तो बस शीशा टूटने की आवाज सुनी और भागे चले आए। आप गिरे किससे भाईसा? ये गिरे नहीं, इन्हें गिराया गया। गिराया गया? किसने भाभी? मोहना, मोहना ने। क्या? मोना ने? लेकिन क्यों भाभी? मुझे नहीं पता, लेकिन शायद वो अंश और पिया के यहाँ ना होने का फायदा उठा के हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है। मुझे लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए अभी। लेकिन भाभी ऐसे कैसे? मेरी बात मानो अविनाश, ये वक्त सवाल का नहीं है। चलो चलो, उठो बस उठो। ऐसे भी बन रहे, सवाल मत पूछिए, चलिए उठिए भाई साहब। शेखर जी, शेखर जी, संभाल के, संभाल के। ये क्या हो रहा है भाभी? डायन वृक्ष की जड़ों ने लिफ्ट को जकड़ लिया है। ये जरूर मोना ने किया है। लेकिन वो हमारे बाहर जाने के रास्ते बंद क्यों कर रही है?
ताकि हम इस घर से बाहर न जा सके। हे भगवान, एक मुसीबत से बाहर निकलते नहीं है, दूसरी पहले सामने आके खड़ी हो जाती है। मुझसे भाग रही हो? अब हम क्या करेंगे? हमें इसे पार करना ही होगा पिया। और जब हम साथ हैं तो हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। ऐसे तुम्हें लगता है तुम लोग मुझसे भाग सकते हो? मोहना, तुम पागल हो गई हो क्या? क्यों कर रही हो ऐसा? बंद करो ये सब। एक्सक्यूज मी, भाभी डायन, आप तो बदल गई थी ना, तो आप वापस से पुरानी वाली भाभी डायन क्यों बन गई? वाई? आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो तुम हमारी जान की दुश्मन बन गई? अचानक कुछ नहीं हुआ शेखर जी। मैं तो हमेशा से ही तुम लोगों को खत्म करना चाहती थी, लेकिन अंश और पिया के रहते मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन आज मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी डायन, देखो, माना कि आप डायन हैं, लेकिन आपको कुछ तो सोचना चाहिए ना। फैमिली कंसिडरेशन। आप ऐसा करेंगी तो भगवान क्या सोचेंगे? चैताली! भगवान से डराती है? भाभी डायन, प्लीज, भाभी! मोना, प्लीज, चैताली को छोड़ दो। मोहना, क्या कर रही हो? ये छोड़ो चैताली को। प्लीज भाभी, भाभी कुछ करो ना भाभी, प्लीज। मोना, प्लीज, प्लीज। भगवान, चैताली मत मारी गई थी तेरी। किसने कहा था शेर के मुंह में हाथ और मौत के मुंह में पाव डालने का? प्लीज भाभी डायन, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कुछ नहीं कहूंगी, मम्मी की कसम। तेरी जबान बहुत चलती है ना, सबसे पहले तेरा ही गला दबाऊंगी। रुको, रुको। छोड़ दो चैताली को, वरना मैं तुम्हारे ऊपर गंगा जल डाल दूंगी। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। लेकिन ये गई कहाँ? लगता है गंगा जल के डर से भाग गई। मैं भाग गई, वो भी गंगा जल से। तुम्हारा ये गंगा जल वाला टोटका अभी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता छुटकी, ना ही कोई मुझे हरा सकता है। भाभी, इस डायन के ऊपर तो कौन सवार है? अब हम क्या करेंगे भाभी? अब हमारे पास एक ही रास्ता बाकी रह गया। क्या? भागो, भागो!
भागो। कब तक भागोगे? अब वो हमारे पीछे नहीं आ रही है। लगता है चली गई। लेकिन वो ऐसे जाने वालों में से नहीं है। एग्जैक्टली मैं भी वही सोच रहा हूँ। वो हार नहीं मान सकती और ना ही अपने बेटे की मौत का बदला लिए बिना वापस जा सकती है। फिर क्या हो सकता है? आदि, आदि, आदि कहाँ चला गया? आदि! 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 तुम पत्थर के बन के मुझसे बच नहीं सकते और ना ही मुझे रोक सकते हो। मैं तुम्हारे माँ बाप को सजा देकर ही रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कि तुम पत्थर के कब तक बने रहोगे। अंश और पिया को तो मैं मौत के घाट उतार कर ही रहूंगी। ये बच्चा कहाँ गया? इनका असली बेटा जिंदा है मयंक। क्या कहा तुमने? हाँ मयंक, इनका असली बेटा जिंदा है और वो इसी घर में है हमारे साथ। तारा, तुम जानती हो तुम क्या बोल रही हो? अच्छी तरह। मयंक, तुम्हें याद है उस रात मैंने वो हरी आंखों वाला अजीब सा आदमी देखा था? मैंने तुम्हें बताया था ना उसके बारे में। वही है मयंक, वही है इनका बेटा। और आज तो मैंने उसे इनके कमरे में जाते हुए भी देखा था और इनफैक्ट अभी भी वो इन्हीं के कमरे में है। क्या तुम ये साबित कर सकती हो? हाँ। तो साबित करो कि जो तुम बोल रही हो बिल्कुल सच है। चलो मेरे साथ। कहाँ चला गया? यही तो आया था इनके कमरे में। मयंक, मेरा यकीन करो, मैंने उसे इसी कमरे में आते हुए देखा था, सच में। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है ना? सनम, तुम बताओ ना, हमने एक साथ देखा था ना उसे आते हुए यहाँ? हाँ मयंक, वो यहीं पे था। मयंक, वो देखो, कोई पर्दे के पीछे खड़ा है।
ऐसा कैसे हो सकता है? ये स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।